आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार कराया और फिर भी पुतिन नहीं मिले। पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच जब मुलाकात चल रही थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जबरन बीच में कूद गए थे। पुतिन ने आज पाकिस्तान की दरअसल इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। शहबाज बिन बुलाए मेहमान की तरह पुतिन एर्दोगान की बैठक में कूद गए और फिर उन्हें बहुत बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़ा। 40 मिनट तक शहबाज इंतजार करते रहे। तस्वीरें देखिए, नाखून चबा रहे थे। और मामला तुर्कमेनिस्तान का है, जहां इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग में पुतिन भी आए थे और रशिया टुडे ने ये वीडियो जारी किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो हैं वो ताशकंद में हैं और कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ तुर्कमेनिस्तान में वो वहाँ पे उन्होंने ग्लोबल लीडर से मुलाकातें की, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है, जिसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये तुर्कमेनिस्तान पहुंचे शहबाज शरीफ की हैसियत, उनके मुल्क पाकिस्तान की हैसियत क्या है, वो आपको इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते हैं, जहां सेंट्रल एशिया और कुछ अन्य देशों के कई नेता शांति और विश्वास के इस सम्मेलन में शामिल हैं। लेकिन जब फोटो सेशन हुआ तो शहबाज शरीफ को पुतिन के पीछे ऐसी जगह खड़ा कर दिया गया जहां से वो नजर भी नहीं आ रहे थे। यह तस्वीर दिखाती है कि दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की हैसियत क्या है। उनके बेहतर स्थिति में तो ईरान है, जिनके राष्ट्रपति पुतिन के बगल में खड़े हुए नजर आ जाते हैं और पहली कतार में उन्हें जगह दी गई। इस्लामिक देशों के नेता बनने वाले तुर्की भी पहली कतार में खड़े हैं, लेकिन वो पाकिस्तान, जिसे अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आंखों का तारा माना हुआ है, उसके प्रधानमंत्री बड़े बड़े नेताओं के पीछे छुपे हैं और ये पाकिस्तान अपनी तुलना भारत से करना चाहता है। और पाकिस्तान के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब उसने आका चीन ने तियानजिंग में एससीओ समिट का आयोजन किया गया था, उस समय भी शहबाज शरीफ वहां पहुंचे थे। उनकी हैसियत उस समय भी वैसी ही थी। उनके सामने से राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए निकल गए और उनकी तरफ देखा तक नहीं। तब भी शहबाज शरीफ चोर नजरों से लगातार उनकी तरफ देखते नजर आए और ये सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई। अब तुर्कमेनिस्तान में भी शहबाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ है वो पाकिस्तान के लिए एक सबक है। सबक यह है कि पहले अपने कर्मों को सुधारे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इज्जत हासिल करे। नहीं दोस्तों, आज दोपहर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में खूब बेइज्जती हुई। दरअसल आज हुआ यूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार कराया, फिर भी पुतिन नहीं मिले। पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच जब मुलाकात चल रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जबरन बीच में कूद गए थे। पुतिन ने आज पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। शहबाज शरीफ बिना बुलाए मेहमान की तरह पुतिन एर्दोगान की बैठक में कूद गए थे, फिर उन्हें बहुत बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़ा। आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है, उसने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, एर्दोगान की मीटिंग, उसमें घुस गए। इस तरह की बातें जो हैं और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो
और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स की क्या वैल्यू है। लेकिन ये रशियन आरटी चैनल ने कुछ विजुअल्स रिलीज किए हैं जिसमें ये महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस दिस हैज़ हैपेंड, कौन इसका वो है, ठीक है ना जी। अब इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है जी, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। मैं सुमिता प्रकाश को देख रहा था जी, देखिए। और फिर इंडिया का, क्योंकि आजकल पुतिन साहब से वैसे ही मोहब्बत ज़्यादा है, तो वो समझते हैं कि जी पुतिन के साथ सिर्फ हमारा ही ताल्लुक है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इफ दिस इज डन और इफ दिस हैपन्स, तो ये एक बड़ी वो है कि अब अगर प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल को, जो कि मैं समझता हूँ ऐसे हो नहीं सकता, दे कांट अफोर्ड, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल में बंदा जो है वो नहीं आ सकता ऐसे कि ये मुश्किल में है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और तस्वीर वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जनाब, बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो उसके पीछे ये किसकी गलती है? क्या पुतिन साहब की जो मीटिंग है पिछली लेट ख़त्म हुई? फॉर एग्जांपल होता है ना सम टाइम एक लीडर की मीटिंग लेट ख़त्म हो गई है, तो दूसरा फिर वो कहता चले मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। इसमें सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं, उर्दुगान बैठे हैं, एक और मेरा ख्याल है लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी गपशप चल रही है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, डिफरेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, बाकी एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये लग रहा है कि जैसे वो डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन सारे बराबर ही होते हैं इस लेवल पे आके, इस स्टेज पे आके।